हेलो एवरीवन, आज फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखते हैं आज का क्वेश्चन जो है वो अब हमारे पास क्या होने वाला है। तो चलिए देखते हैं, ध्यान से समझना है। आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है वो कुछ इस तरीके से इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो उसको हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से उस पर अप्रोच करेंगे, किस तरीके से उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास देखिए द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, क्या इंटीग्रेशन दे रखा है, किसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इंटीग्रेशन 0 टू π/2, आपके पास जो लोअर लिमिट है इंटीग्रेशन की वो 0 है एंड जो अपर लिमिट है वो क्या दे रखी है π/2। और जिसकी जो फंक्शन आपके पास जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है वो क्या है 3 मल्टीप्लाई बाई रूट ऑफ cos थीटा डिवाइडेड बाई रूट cos थीटा प्लस रूट साइन थीटा होल पावर 5 डी थीटा। इस इंटीग्रेशन की आपको क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिए हम किस तरीके से इसको अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके सॉल्यूशन को जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो सॉल्यूशन में इस जो आपके पास जिसकी वैल्यू आपको इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसको मैंने यहाँ पर क्या मान लिया, आई के इक्वल मान लिया। इंटीग्रेशन जो है उसको आई के इक्वल मानकर चल रहे हैं। तो आई इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू π/2 3 मल्टीप्लाई बाई रूट ऑफ cos थीटा डिवाइडेड बाई रूट ऑफ cos थीटा प्लस रूट ऑफ साइन थीटा की होल पावर कितना हो जाएगा 5 इंटू डी थीटा। क्लियर है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो आपके पास है वो तो लास्ट में यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास है कौन सा इंटीग्रेशन है, लिमिट का इंटीग्रेशन दे रखा है। इसका मतलब एक तो आपके पास कौन सा होता है, फाइनाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास इंटीग्रेशन है वो कौन सा इंटीग्रेशन है, फाइनाइट इंटीग्रेशन है। तो यहाँ से देखिए जैसे इसमें हम आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा आई। ये 3 जो है आपके पास क्या दे रखा है, कॉन्स्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, तो कॉन्स्टेंट टर्म जो है वो क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन से बाहर। तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया 3 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 रूट ऑफ cos थीटा डिवाइडेड बाई रूट ऑफ cos थीटा प्लस रूट ऑफ साइन थीटा की होल पावर 5 इंटू डी थीटा। ये एज इट इज आ जाएगी वापस से टर्म। अब यहाँ पर देखो इसको सोल्व करने के लिए इसको थोड़ा सा हम tan थीटा और sec थीटा की टर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो tan थीटा और sec थीटा की टर्म्स में इसको कैसे लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में दे रखा है इंटीग्रेशन 0 टू π/2। इस cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा किसके इक्वल होता है 1 में sec थीटा के। तो ये यहाँ से बन जाएगा 1 में रूट ऑफ sec थीटा, क्योंकि cos जो है उसके ऊपर दे रखी है आपके पास रूट, मतलब 1/2 पावर दे रखी है। और मल्टीप्लाई में ये जो नीचे आपके पास टर्म्स दे रखी है इसको भी हम tan और sec की टर्म्स में लिखेंगे। तो cos थीटा को वापस हम क्या पुट कर सकते हैं 1 यहाँ से बन जाएगा रूट 1 में sec थीटा प्लस इस साइन थीटा को हम पुट कर सकते हैं रूट tan थीटा प्लस अपॉन में sec थीटा। अब देखो यहाँ पर इस टर्म को हमने कैसे लिखा है, यहाँ पर आपके पास दे रखा है रूट ऑफ साइन थीटा, तो इसको आपको चेंज करना है tan थीटा और किसकी फॉर्म में, sec थीटा की फॉर्म में। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, हमने लिखा है रूट ऑफ tan थीटा डिवाइड बाई sec थीटा। तो इसको वापस से चेंज करो, ये रूट के अंदर क्या बन जाएगा, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन cos थीटा। क्लियर है। और डिवाइड में आपके पास क्या दे रखा है sec थीटा, मतलब 1 cos थीटा। तो यहाँ से cos से cos के हो गया, कैंसिल हो गया, वापस इसकी वैल्यू जो आपके पास क्या मिल गई रूट ऑफ साइन थीटा। तो फाइनली यहाँ से रूट ऑफ साइन थीटा जो आपके पास गिवन था इसको हम क्या लिख सकते हैं रूट ऑफ tan थीटा अपॉन में sec थीटा। वो कैसा आया वो हमने यहाँ पर बात कर ली है। ठीक है, तो अब इसके बाद में जैसे हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर देखो क्या मिल रहा है आपको, i इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन 0 टू π/2। यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, देखो इसमें से जैसे ही हम इसको एलसीएम लेके सोल्व करते हैं तो रूट ऑफ sec थीटा जो है यहाँ से आपके पास जो इसको कॉमन ले लेंगे और पावर में आपके पास कितना दे रखा है 5। तो यहाँ से जैसे इसको बाहर लेके आएंगे तो इसकी जो वैल्यू है आपके पास क्या बन जाएगी sec स्क्वायर थीटा डिवाइड में क्या आ जाएगा रूट ऑफ tan थीटा, जो इसको हम बाहर ले लेंगे पूरे में। तो और पावर जो है इसको जैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, पावर को ओपन करते हैं, तो यहाँ से आपको मिलेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan मल्टीप्लाई बाई tan थीटा प्लस 5 प्लस 5 इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस tan इंटू tan थीटा प्लस 1। और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, जिसके रेस्पेक्ट में आपको क्या करना होता है इंटीग्रेशन डी थीटा। क्लियर है यहाँ तक। तो इस टर्म को सोल्व करने के बाद यहाँ पर हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो जैसे यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, अब इसके बाद में यहाँ पर देखो कुछ ना कुछ आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इस टर्म्स को सोल्व करने के लिए। तो ऐसी जो आपके पास इस फंक्शन में इस टर्म में आपको ऐसी टर्म ढूंढनी है जिसको कुछ अदर फंक्शन के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट करे, तो उसका डिफरेंशिएशन जो आपको ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा हो। तो यहाँ पर आपके पास देखो sec स्क्वायर दे रखा है और sec स्क्वायर थीटा जो है ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, tan थीटा का। तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, tan थीटा को मानना पड़ेगा। तो यहाँ से हम पुट कर रहे हैं नाउ लेट tan थीटा इज इक्वल टू u। अब इस टर्म जो है इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो जैसे डिफरेंशिएट करते हैं तो tan थीटा जो है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी यू। क्लियर है।
तो ये तो यहाँ पर इस टर्म को चेंज कर रहे हैं। तो यदि यहाँ पर इस बात को आपको ध्यान से समझना है और इस बात का क्लियरली ध्यान रखना है क्या, कि जब हम इस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं तो क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए यहाँ पर देखिए जो टर्म्स आपके पास गिवन है, इन टर्म्स में यदि लिमिट वाला आपके पास इंटीग्रेशन है तो लिमिट की वैल्यू को भी आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए इफ यहां से थीटा की वैल्यू पहले क्या थी, यहां पर 0 थी, तो यू की टर्म्स के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन यू जो है इसकी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 0। फिर इसके बाद में सेकंड टर्म जो अपर लिमिट है, थीटा की वैल्यू क्या है, π/2। इफ थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या है, π/2 देन u इज इक्वल टू यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइट मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब ये वैल्यू जो है आप यहाँ पर वापस से पुट करेंगे, तो जैसे यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वापस से देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 आपके पास मल्टीप्लाई में दे रखा है, और जो 0 आपके पास लोअर लिमिट थी अब वो किस में कन्वर्ट हो गई है, 0 है, और जो π/2 था वो किस में कन्वर्ट हो गया, इनफाइनाइट में। तो लिमिट की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 0 टू इनफाइनाइट, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, डी यू के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये टर्म आपके पास आ जाएगी डी यू, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर देखिए आपके पास दे रखा है रूट ऑफ टेन थीटा, तो यहाँ से हम इसको क्या लिख देंगे, रूट ऑफ टेन थीटा को क्या मान लिया हमने, यू, ठीक है। मल्टीप्लाई में यहाँ से आपके पास हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर प्लस टेन इंटू यू प्लस 5 प्लस इसके बाद में देखिए ये क्या बन जाएगा आपके पास, 5 इंटू टेन स्क्वायर थीटा, मतलब 5 यू स्क्वायर प्लस 10u प्लस 1। क्लियर है। यहां पर हमने जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी उसको हम कन्वर्ट कर लिए हैं। अब इसके बाद में वापस से देखो इस टर्म को सोल्व करने के लिए कुछ ना कुछ फिर से इसको क्या मानना पड़ेगा, कुछ अदर फंक्शंस मानना पड़ेगा, कुछ अदर वेरिएबल के अकॉर्डिंग मानेंगे। तो जैसे कोई अदर वेरिएबल इसमें हम पुट करेंगे फिर इसके बाद में इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नाउ अगेन लेट u इज इक्वल टू टी स्क्वायर, जो यहाँ पर u की टर्म्स आपके पास दे रखी है इसको मैंने टी स्क्वायर मान लिया। अब टी स्क्वायर क्यों माना, देखो इसका भी रीजन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके पास दे रखा है रूट 1/2 पावर दे रखी है। यदि यहाँ पर आप t ही इसको मान के चलते हो तो t की पावर वापस से 1/2 बन जाएगा। तो यहाँ पर यदि टी स्क्वायर मानते हो तो ये रूट के बाहर आ जाएगा, रूट का जो साइन आपके पास वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये और जो है सिंप्लीफिकेशन के लिए और ज्यादा इजी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, डी यू इज इक्वल टू 2t इंटू डी टी, ये वैल्यू वापस इसमें पुट करेंगे तो क्या बनेगा, i इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में आपके पास चल रहा है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। डी यू की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, 2 स्मॉल टी इंटू डी टी डिवाइड बाई यहाँ से देखो टी स्क्वायर पुट करना था, क्या बन जाएगा t, मल्टीप्लाई में यहाँ से देखो यू स्क्वायर है मतलब यू की स्क्वायर करना है तो t की पावर 4 प्लस 10 इंटू यू की वैल्यू t स्क्वायर प्लस 5, क्लियर है, प्लस 5 इंटू यू स्क्वायर वापस से क्या हो जाएगा t रेज टू पावर 4 प्लस 10 इंटू यू की जगह वैल्यू पुट करेंगे t स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब ये जो टर्म आपके पास बनी है पूरी पूरी इस तरीके से आपके पास टर्म बन गई, ठीक है। इसको और यदि हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इंटीग्रेशन i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। इसको जैसे सोल्व करते हैं तो यहां से आपके पास ये बन जाएगा t डिवाइड बाई t प्लस 1 रेज टू पावर 5 इंटू डी टी, क्लियर है। यहां से आपके पास क्या बन गया, t डिवाइडेड बाई टी प्लस 1 रेज टू पावर 5 इंटू डी टी। अब यहां पर इसका आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहां पर इसका इंटीग्रेशन करने के लिए जो आपके पास इंटीग्रेशन की जो लिमिट है इसके अकॉर्डिंग जो रूल होता है उस रूल के अकॉर्डिंग इसके क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद में देखो आपको क्या मिलने वाला है, फैक्टर करने से यहाँ पर जैसे हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो प्रॉपर्टी यूज करने के बाद में 3 पूरे के मल्टीप्लाई में है, ये तो ऑलरेडी बाहर हो जाएगा। और यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ से आपके पास बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, ये बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम जैसे इसको सोल्व करते हैं, इस टर्म को जैसे सोल्व करेंगे तो जो आपके पास यहाँ पर 2t dt दिया हुआ था, ठीक है, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे बाहर तो ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ से आपके पास ये बन जाएगा 6 और इंटीग्रेशन 0 टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी चल ही रहा है। इसके अब यहाँ पर क्या करने वाले हम, फैक्टर कर रहे हैं। तो देखिए वो फैक्टर आपके पास क्या होंगे, ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, और 6 जो है पूरी फैक्टर जो है उसके मल्टीप्लाई में आएगा। तो यहाँ से हम इसको लिख देंगे i इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई, यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन ये बन जाएगा t प्लस 1 रेज टू पावर 4 इंटू डी टी
माइनस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ से ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन टी प्लस 1 रेज़ टू पावर 5 इंटू डी टी। क्लियर है। अब यहाँ पर हम इस टर्म को क्या करने वाले हैं, सोल्व करेंगे। तो इस टर्म को जैसे हम सोल्व करते हैं 1 बाई 1 टर्म को सोल्व करेंगे, तो यहाँ से देखो आई जो इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, जैसे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास ये मिलेगा 6 जो है ये तो बाहर हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन आपके पास क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का 1/3 इंटू 1 अपॉन टी प्लस 1 रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा 3। क्लियर है यहाँ तक। और जो आपके पास लिमिट दे रखी है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 टू इन्फिनिटी, माइनस जो नेगेटिव आपके पास साइन है वो दे रखा है, और ये 6 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो 6, फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन टी प्लस 1 रेज़ टू पावर 4, और यहाँ से जो लिमिट है इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी। तो क्लियर है यहाँ तक जो हमने पढ़ा है इस तरीके से। अब ये वाली जो टर्म है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और जो नेक्स्ट वाली टर्म आपके पास गिवन है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो दोनों की वैल्यूज जो है सोल्व करने पर आपको देखो क्या मिलने वाली है, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी i इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू हम पुट करते हैं तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 6 जो आपके पास दे रखा है वो ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है यहाँ से, ठीक है, और इससे ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 2 बन जाएगा माइनस का, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगी आपके पास लिमिट t टेंस टू क्या बन जाएगा इन्फिनिटी। फिर इसकी वैल्यू जो है आपके पास क्या बन जाएगी 1 अपॉन टी प्लस 1 रेज़ टू पावर 3 माइनस 1, ठीक है। और यहाँ से इसको जैसे माइनस माइनस जो है ये साइन क्या बना देगा पॉजिटिव बना देगा, और ये क्या बन जाएगा प्लस 6/4, ये हो जाएगा लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी, वापस से 1 अपॉन टी प्लस 1 रेज़ टू पावर 4 माइनस 1। इस तरीके से यहाँ से आपको क्या मिलेगी इसकी वैल्यू। तो जैसे यहाँ पर इस टर्म को, इस वाले टर्म को हम सोल्व करते हैं तो आपको यहाँ से क्या मिलने वाला है, आई की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू माइनस का 1, और ये -2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन इससे मल्टीप्लाई होगी इससे, ये क्या बन जाएगा 3/2। तो 2 - 3/2 जो है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 2 - 3/2 इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो फाइनली जो इंटीग्रेशन आपके पास था इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1/2, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी।